लेवेथियन का उदय सदियों से समुद्र अपनी सरगोशियों में चेतावनी देता आ रहा था। नाविक कहते थे कि पानी के नीचे एक परछाई चलती है, किसी भी जहाज से बड़ी और समुद्र से भी पुरानी। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया। कुछ कहते थे कि वह गिरे हुए देवताओं की हड्डियों से बना था, कुछ का मानना था कि वह समुद्र का क्रोध था जो जीवित रूप ले चुका था। कैप्टन मीरा थॉर्न को इन दंतकथाओं पर यकीन नहीं था। 20 साल तक उन्होंने ब्लैक वाटर्स के समंदर को पार किया था और कभी किसी अंधविश्वास के आगे नहीं झुकी थी। लेकिन उस रात जब चांद का रंग लाल होकर समंदर की लहरों पर फैल गया, उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ा। समुद्र अचानक शांत हो गया। नहीं, सिर्फ शांत नहीं, बिल्कुल स्थिर। ऐसा सन्नाटा जो सीने पर इतना भारी लगने लगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। उनकी पूरी टीम जहाज की रेलिंग से चिपकी हुई नीचे पानी में देख रही थी। उनके नीचे कुछ विशालकाय चीज चल रही थी। काले इस्पात जैसी चमकती हुई धारियां पानी की सतह के नीचे लहरा रही थीं और चांद की आखिरी किरणें उसमें झलक रही थीं। और फिर वह ऊपर उठा। लेवेथियन इतनी ताकत से पानी की सतह तोड़कर ऊपर आया कि लहरें तूफान की तरह जहाज से टकराईं। उसका शरीर पहाड़ जितना ऊंचा था। उसकी आंखें पिघले हुए सोने की तरह चमक रही थीं और जब उसने मुंह खोला तो उसकी दहाड़ केवल आवाज नहीं थी, वह पूरा समुद्र था, गरजता और चीखता हुआ। मीरा घबराकर पीछे हट गईं। उनका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उनकी सांसें साथ छोड़ने लगीं। वह इसे केवल देख नहीं रही थीं, वह इसे महसूस कर रही थीं। यह जीव केवल जीवित नहीं था, यह पुराना था, सितारों से भी पुराना। और अब यह जाग रहा था। जहाज उनके पैरों के नीचे डगमगाने लगा। मीरा को समझ आ गया कि यह केवल विनाश करने नहीं आया था, यह अपना अधिकार वापस लेने आया था।